फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ब्लॉग poojapandia.blogspot.com। यहाँ पे हम पीएचपी के सीरीज में आ गए हैं और पीएचपी की सीरीज की तरफ आगे बढ़ते हुए यहाँ पे सिलेबस पे क्लिक करके मैं यहाँ पे सेकंड यूनिट में पहुंच जाती हूँ, जहाँ पे हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था एरे फंक्शन। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मिससेलेनियस फंक्शन। मिससेलेनियस फंक्शन मीन्स रिमेनिंग फंक्शन ऑफ पीएचपी। जैसे कि स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शन है वो स्ट्रिंग फंक्शन कवर करता है, मैथ रिलेटेड फंक्शन मैथ फंक्शन कवर करता है, डेट के रिलेटेड फंक्शन डेट फंक्शन कवर करता है और एरे के रिलेटेड एरे फंक्शन में। लेकिन मिससेलेनियस फंक्शन मीन्स जो बाकी बचे कुचे जो फंक्शन है वो सभी इसके अंदर कवर हो जाता है मिससेलेनियस फंक्शन के अंदर। सो इसमें फंक्शन है डिफाइन, कांस्टेंट, इंक्लूड, रिक्वायर, हेडर, डाई एंड एग्जिट। सो हम स्टार्ट करते हैं डिफाइन फंक्शन से और उसका एग्जांपल भी देखते हैं। देन लेट्स स्टार्ट। पीएचपी को स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे पीएचपी को कंप्लीट करते हैं और फिर डिफाइन फंक्शन का यूज करते हैं यहाँ पे डिफाइन। सो पहले डिफाइन क्या करता है? डिफाइन फंक्शन डिफाइन ए कांस्टेंट। कांस्टेंट आर मच लाइक ए वेरिएबल एक्सेप्ट द फॉलोइंग डिफरेंस। वो टू डिफरेंस के सिवा सेम टू सेम वेरिएबल जैसा है। वो टू डिफरेंस क्या है? फर्स्ट, ए कांस्टेंट वैल्यू कैन नॉट बी चेंज आफ्टर इट इज सेट एंड सेकंड, कांस्टेंट नेम डोंट नीड ए लीडिंग डॉलर साइन। सो ये टू डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट में अलग है, बाकी सेम टू सेम वेरिएबल जैसा है कि वन टाइम सेट हो जाए वो दूसरी बार चेंज नहीं हो सकता। एंड सेकंड, उसमें डॉलर साइन की जरूरत भी नहीं है। सो इट नेम डोंट नीड ए लीडिंग डॉलर साइन। नाउ डिफाइन, यहाँ से हम डिफाइन करते हैं, सिंगल कोट में एक वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, यहाँ पे उसकी वैल्यू सेट कर देते हैं कांस्टेंट। सो ये उसकी सिंटेक्स है। फर्स्ट इज वेरिएबल नेम, सेकंड इज ए वैल्यू, सेमीकोलन। आफ्टर वी कैन प्रिंट कांस्टेंट वेरिएबल यूजिंग नॉर्मल वेरिएबल आइकॉन आई echo I, but we can't use dollar sign in constant variable. If you modify constant variable, then it occur error. Let's see how it is occur error. प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे मैं सेव करती हूँ मिस फंक्शन डॉट php से और यहाँ से दे देती हूँ all files। वरना क्या से होगा? मिस फंक्शन डॉट php डॉट txt। हमें ऐसे नहीं करना, मिस फंक्शन डॉट php ही रखना है। सो सेव आफ्टर ऑल फाइल्स। मैंने यहाँ पे जेम को स्टार्ट नहीं किया, चलो कर देते हैं हम यहाँ से सी ड्राइव, यहाँ पे जेम, यहाँ पे जेम कंट्रोल। और देखिए अपाचे को स्टार्ट ही रखा है हमने। यहाँ पे लोकल होस्ट प्रोग्राम और यहाँ पे हम दे देते हैं mis function डॉट php। देखिए इट इंक्रीज एरर बिकॉज सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड। हम उसे इंक्रीमेंट नहीं करा सकते बिकॉज ये क्या है? कांस्टेंट वेरिएबल है। सो यहाँ तक ये आउटपुट आ जाएगा, लेकिन हम कांस्टेंट वेरिएबल में कोई भी मैनिपुलेशन कराएंगे, कोई भी चेंज कराएंगे, देन इट अकर्स एरर बिकॉज आफ्टर इट डिफाइनिंग इट कांट बी मैनिपुलेट। सो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू डॉट कंट्रोल S, ये कहा रहा हमारा प्रोग्राम को रन किया। देखिए, और अब नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है कांस्टेंट फंक्शन। उसका नेम ही सजेस्ट करता है वो क्या करता होगा, वो कांस्टेंट वैल्यू को रिट्राई करता होगा, क्योंकि डिफाइन फंक्शन तो ऑलरेडी कांस्टेंट वेरिएबल को डिफाइन करता ही है। सो कांस्टेंट फंक्शन रिटर्न द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट वेरिएबल। वो कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू को रिटर्न कराने के लिए यूज होता है। देन वी विल सी द एग्जांपल। यहाँ पे हमने कांस्टेंट वेरिएबल को डिफाइन किया, यहाँ पर भी यूजिंग इको थ्रू हमने रिट्राई किया और अब हम यूजिंग कांस्टेंट फंक्शन के थ्रू भी उसे रिट्राई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे यूजिंग फंक्शन, ऐसा मैं लिख देती हूँ यूजिंग फंक्शन, यहाँ पे हम br टैग का भी यूज कर लेते हैं और यहाँ पे डॉट कांस्टेंट, यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर I सेमीकोलन। नाउ रन दिस प्रोग्राम। हाउ वी कैन गेट यूजिंग कांस्टेंट फंक्शन? देखिए, इन कांस्टेंट फंक्शन you just declare a constant variable. Now next function of miscellaneous function is
include and required both work are same, both are including external file to its code. दोनों है वो एक्सटर्नल कोड को, एक्सटर्नल फाइल को उसकी फाइल में ऐड करता है. जस्ट वन डिफरेंस बोथ ऑफ इट. In PHP you can insert the content of one PHP file into another PHP file before server is execute it. आप सर्वर को एग्जीक्यूट करने से पहले एक फाइल का कंटेंट दूसरी फाइल में ऐड कर सकते हो यूजिंग इंक्लूड एंड रिक्वायर्ड. सो बोथ आर सेम, बोथ इंक्लूडिंग एक्सटर्नल फाइल, but only difference is include only produce a warning if file is not found and script will be continued. Whenever required function will produce a fatal error and stop the script if the file is not found. So दोनों में ही माइनर डिफरेंस है. इंक्लूड और रिक्वायर्ड दोनों ही एक्सटर्नल फाइल को इंक्लूड करता है, लेकिन अगर फाइल ना मिले तो इंक्लूड फंक्शन वार्निंग डिस्प्ले करता है और आगे का कोड जो है वो एग्जीक्यूट करता है, जबकि रिक्वायर्ड फंक्शन फैटल एरर को डिस्प्ले कर देता है और उसका एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देता है. आइए हम देखते हैं एग्जांपल. जैसे कि ये प्रोग्राम है उसी को हम इंक्लूड करते हैं एक न्यू फाइल में. यहाँ पे मैं ले लेती हूँ नोटपैड. यहाँ पे PHP को स्टार्ट करते हैं, PHP को कंप्लीट करते हैं. यहाँ पे हम इको के अंदर प्रिंट कराते हैं इंक्लूड. यहाँ से इंक्लूड क्या इंक्लूड करते हैं वो हम नेक्स्ट लाइन में यूजिंग इंक्लूड फंक्शन लिखेंगे. इंक्लूड फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे इंक्लूड करती हूँ मीस फंक्शन डॉट PHP फाइल को. इस फाइल को हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं एंड सेमीकोलन. नाउ if you want constant variable then you can also use in it echo. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ br और in this file variable is dot. यहाँ पे हम कांस्टेंट वेरिएबल का यूज करते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी फाइल को इंक्लूड कर दिया है, सो हम उस वेरिएबल का यूज कर सकते हैं. आई वेरिएबल देखिए हमने यहाँ पे कहीं भी डिस्क्राइब नहीं किया है, यहाँ पे कहीं भी डिफाइन नहीं किया, लेकिन फिर भी हम उसका यूज करते हैं. यहाँ से मैं test.php के नाम से सेव कर देती हूँ. ऑल फाइल्स ऑलरेडी है फिर भी मैं दे देती हूँ नो test.php.txt नहीं करनी हमें, यहाँ से ऑल फाइल्स करें, सो ये .php से सेव होगा. देखिए test.php में क्या किया हमने, आई वेरिएबल को यूज किया, जबकि यहाँ पे किसी भी जगह हमने आई वेरिएबल को डिफाइन नहीं किया है. आई जो है वो कांस्टेंट वेरिएबल है, जो इसलिए हम डॉलर साइन का यूज भी नहीं करते. नाउ रन दिस प्रोग्राम. यहाँ पे मिस फंक्शन डॉट PHP नहीं test.php. देखिए test.php. सो test.php क्या किया, फर्स्ट इंक्लूड स्टेटमेंट को रन किया. यस, इंक्लूड स्टेटमेंट आ गया. नेक्स्ट क्या होता है, मिस फंक्शन डॉट PHP फाइल को भी इंक्लूड करता है, सो इसके अंदर जाएगा और यहाँ पे 2 स्टेटमेंट प्रिंट करेगा. एक तो कांस्टेंट वैल्यू 10 एंड यूजिंग फंक्शन 10. देखिए कांस्टेंट वैल्यू 10 ये भी प्रिंट किया एंड यूजिंग फंक्शन 10 ये भी प्रिंट किया. ये इंक्लूड वाला स्टेटमेंट है वो टेस्ट फाइल का है. और अब नाउ हमने यहाँ पे इन दिस फाइल वेरिएबल इज आई को प्रिंट करा है, जबकि आई जो है वो इस फाइल का वेरिएबल है, जबकि ये हो गया. अब देखिए मैं यहाँ पे वो रोंग फाइल नेम दे देती हूँ, MISS दे दिया MIS की जगह. अब रन करते हैं. देखिए वार्निंग आई, क्यों, क्योंकि उसे इंक्लूड में ये फाइल नहीं मिलती, सो 3 वार्निंग आई. लेकिन ये आगे का एग्जीक्यूशन उसने कंटिन्यू रखा. इन दिस फाइल वेरिएबल इज यहाँ तक उसने प्रिंट किया. वार्निंग आके भी आई वेरिएबल प्रिंट नहीं हो पाया क्योंकि उसको वेरिएबल फाउंड ही नहीं होता, वो गलत फाइल का है इसलिए. सो देखिए ये आगे का एग्जीक्यूशन जो है वो कंटिन्यू करता है. अब यहाँ पे हम ले लेते हैं रिक्वायर्ड फंक्शन. इंक्लूड की जगह हम इसे लिख देते हैं रिक्वायर्ड. नाउ रन दिस प्रोग्राम. रन हो गया. नेक्स्ट अब हम यहाँ पे गलत फाइल नेम लेते हैं जो इट occurs error, fatal error and stop its execution. Now we will see वो एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है. यहाँ पे fatal error डिस्प्ले हुई और execution is stop. It can't
रिक्वायर्ड फंक्शन ने आगे का एग्जीक्यूशन कंटिन्यू नहीं किया, इसलिए हम यहाँ पे MIS लिख देते हैं उसका सही नाम, जिससे वो एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू करे। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन। मिससेलेनियस फंक्शन में नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है हेडर फंक्शन। सो व्हाट इज द यूज ऑफ हेडर फंक्शन? अब हम देखते हैं हेडर फंक्शन सेंड्स ए रो HTTP header to the client, means it will redirect a client to another page। वो client को another page पे redirect करता है। It is important to header must be called before any actual output is sent। अगर आप कोई भी actual output send करते हो दूसरे पेज में, तो उससे पहले header function को कॉल करना जरूरी है। तो आइए देखते हैं header function का यूज कैसे करें। जैसे कि अभी हम टेस्ट फाइल को ही रीडायरेक्ट कर रहे हैं, टेस्ट फाइल को ही रीडायरेक्ट करेंगे mis.fun.php फंक्शन में। देखते हैं कि यहाँ से डायरेक्ट हेडर फाइल ही रीडायरेक्ट हो जानी चाहिए। तो हेडर और उसकी सिंटेक्स है, सिंगल कोट में यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा लोकेशन, कि हमें किस लोकेशन पे जाना है, और कोलन करके फाइल का नेम। जैसे कि मैं यहाँ पे दे देती हूँ फाइल का नेम misfunction.php। देखिए हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे डायरेक्टली। अभी यहाँ पे क्या है, test.php। यहाँ पे मैं करती हूँ रिफ्रेश। देखिए हम कौन सी फाइल में आ गए हैं, misfunction.php। अगर आपको किसी और फाइल में जाना है तो हमारे पास यहाँ पे first.php भी अवेलेबल है, जिसमें हमने PHP का फर्स्ट प्रोग्राम किया था। अगर यहाँ पे हम test.php को रन करेंगे तो भी हम first.php में पहुंच जाएंगे। देखिए हम first.php जो है वो एग्जीक्यूट हो गई। सो हेडर फंक्शन का वर्क क्या है, इट विल बी रिडायरेक्ट ए क्लाइंट टू द अनदर पेज। वो क्लाइंट को अनदर पेज पे रिडायरेक्ट करता है, मूव करता है। और अब हम देखते हैं मिससेलेनियस फंक्शन में नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है डाई और एग्जिट। डाई और एग्जिट फंक्शन क्या करता है, डाई और एग्जिट फंक्शन प्रिंट ए मैसेज एंड एग्जिट फंक्शन एग्जिट द करंट स्क्रिप्ट। वो करंट स्क्रिप्ट को एग्जिट करता है और मैसेज को प्रिंट करता है। अभी तो हम प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसका लाइव एग्जांपल देखना है तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। डाई का यूज मोस्ट ऑफ मैं MySQL के साथ करती हूँ। सो डाई करने से क्या होता है, एग्जीक्यूशन जो होता है वो प्रिंट मैसेज जो होता है वो प्रिंट करता है। जैसे कि हम यहाँ पे ही कर लेते हैं डाई नो मोर एग्जीक्यूशन। यहाँ पे मैं प्रिंट कराती हूँ। नाउ रन दिस प्रोग्राम। यहाँ पे हम कराते हैं test.php। देखिए नो मोर एग्जीक्यूशन। सो वो उसका लाइव एग्जांपल हमें MySQL में ही दिखने को मिलेगा। सो यहाँ पे हम मिससेलेनियस फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू। आपको इस रिलेटेड मटेरियल आपको हमारे ब्लॉग profpoojapandia.blogspot.com में मिल जाएगा।